नमस्कार। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। वो ये है कि क्या प्रेगनेंसी में हमें सेक्स करना चाहिए, यानी कि क्या हमें संबंध बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। ये ऐसी चीज़ है कि हम हमारे फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को भी पूछने को हिचकिचाते हैं और इसके सवाल हमें बहुत से बार सही नहीं मिलते हैं। सो बहुत से बार क्लिनिक में महिला और कपल आते हैं और इसके बारे में बहुत से सवाल पूछते हैं कि क्या हमें प्रेगनेंसी में संबंध कब रखना चाहिए, कब नहीं रखना चाहिए, कौन से सेक्स पोजीशंस हमें इस प्रेगनेंसी में अपनाने चाहिए। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ सवालों के जवाब देने वाली हूँ कि क्या सेक्स करने की वजह से आपके बच्चे को कुछ हार्म हो सकता है, क्या इससे कोई अबॉर्शन का खतरा होता है, क्या इसकी वजह से आपको लेबर पेन स्टार्ट हो सकते हैं, क्या इसकी वजह से आपकी वाटर बैग यानी कि एमनियोटिक मेम्ब्रेन ब्रेक हो सकती है। सो ईच एंड एवरीथिंग, छोटी चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो सबसे पहला सवाल आता है कि प्रेगनेंसी में हमें संबंध रखना चाहिए या नहीं। इज़ इट सेफ टू कीप फिजिकल रिलेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, राइट? या इट इज़ एब्सोल्युटली सेफ बट ओनली व्हेन इट इज़ नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड, यानी कि आपके डॉक्टर ने आपको सलाह नहीं दी है कि आपको सेक्स नहीं करना है, या फिर आपकी कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी नहीं है, जो कि मैं आपको आगे चल के बताने वाली हूँ। सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जनरली महिलाओं को बहुत सारे सिम्टम्स या बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि नौशिया, वॉमिटिंग, कंस्टिपेशन की शिकायत हो सकती है, लोअर एब्डोमिनल पेन, यूरिनरी इन्फेक्शन बहुत कॉमन होते हैं। सो ये सब चीज़ें इसके रहते बहुत से महिलाओं को सेक्स करने की इच्छा नहीं होती है। सो हर पार्टनर यानी कि हस्बैंड शुड रिस्पेक्ट हर फीलिंग्स। अगर वो उन्हें लगता है कि उन्हें सेक्स करना चाहिए तो करना चाहिए, अगर नहीं लगता है तो शी शुड अवॉइड, राइट? बट जो महिलाओं को ये सिम्टम्स नहीं है और उन्हें लगता है कि वो रखना चाहते हैं तो वो बिल्कुल रख सकते हैं। जैसे कि वो सेकेंड ट्राइमेस्टर में बाद में आते हैं तो फिर ये बहुत से महिलाओं के ये सिम्टम्स काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। और पेट का साइज़ यानी कि जो पेट का साइज़ होता है वो भी काफ़ी हद तक कम होता है। और जो जेनाइटल्स को ब्लड सप्लाई होता है, जैसे कि वल्वा, वजाइना, ब्रेस्ट, यहाँ पे भी काफ़ी होने की वजह से सेक्स ड्राइव बहुत सी महिलाओं की सेकंड ट्राइमेस्टर में बढ़ जाती है। एंड देन थर्ड ट्राइमेस्टर में जनरली जो पेट का साइज़ है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाने की वजह से बहुत से महिलाओं को अनकम्फर्टेबल महसूस वो करती है, जिसकी वजह से सेक्स के दरमियान काफ़ी प्रॉब्लम वो महसूस कर सकती है। सो कौन से सेक्स पोजीशंस थर्ड ट्राइमेस्टर में अपनाना चाहिए और कौन से सेक्स पोजीशंस अवॉइड करना चाहिए, ये भी मैं आज के वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। सो जनरली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ट्राइमेस्टर इफ़ यू आर कंफर्टेबल यू कैन रियली हैव सेक्स, राइट? देन नेक्स्ट थिंग कि कौन कौन से कंडीशन में आपको सेक्स अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट थिंग इज़, अगर आपका शॉर्ट सर्विक्स है, आपके डॉक्टर को लगता है कि आपके गर्भाशय का मुंह यानी कि सर्विक्स बहुत ही शॉर्ट है और इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको अवॉइड करना है। इनकम्पिटेंट ऑस यानी कि अगर जो सर्विक्स का लेंथ है वो छोटा है और पहले आपको हिस्ट्री थी प्री मैच्योर या प्री टर्म लेबर पेन्स की फर्स्ट 1 या 2 बार, जिसकी वजह से शायद आपको सर्वाइकल एनसेफलाइटिस यानी कि गर्भाशय के मुंह को आपको टाका लगवाया है, तो आपको सेक्स अवॉइड करना चाहिए, राइट? देन इसके बाद में अगर आपका प्लासेंटा प्रीविया है, यानी कि ये ऐसी प्रेगनेंसी में कंडीशन होती है जिसमें आपका प्लासेंटा या लो लाइंग होता है, यानी कि जनरली प्लासेंटा जो होता है बच्चे का, ये गर्भाशय की ऊपर की तरफ चिपका हुआ होता है बच्चेदानी को। बट ये अगर बच्चेदानी के गर्भाशय के मुंह के पास पार्शियली कवर कर रहा है या फुल्ली कवर कर रहा है, तो ऐसे केसेस में आपके डॉक्टर संबंध बनाने में नहीं कहते हैं, क्योंकि इसकी वजह से शायद कभी कभी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जा सकता है, जो कि मदर और बेबी के लिए दोनों के लिए डेंजरस साबित हो सकता है। फिर इसके बाद में अगर आपको रिकरेंट वाइट डिस्चार्ज होते रहता है, फाउल स्मेलिंग वाइट डिस्चार्ज है, या आपके पार्टनर को जेनाइटल इन्फेक्शंस है, तो आपको सेक्स अवॉइड करना चाहिए। देन अगर आपको ट्विन या ट्रिपलेट प्रेगनेंसी है जिसकी वजह से यूट्रस का साइज़ काफ़ी बढ़ जाएगा, तो भी आपको जनरली सेक्स अवॉइड करना चाहिए। देन नेक्स्ट थिंग इज़ कि अगर आपकी एमनियोटिक मेम्ब्रेन ब्रेक हो चुकी है, आपको लीकिंग हो रहा है या प्री मैच्योर रप्चर ऑफ एमनियोटिक मेम्ब्रेन है, तो भी आपको ऐसी स्थिति में सेक्स अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि हमें पता है कि प्रेगनेंसी ये एक रोलर कोस्टर राइड है, जी हाँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इमोशन अप एंड डाउन होते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में कुछ महिलाओं को सेक्स करने की इच्छा, काफ़ी सेक्स ड्राइव, ऑर्गेज़म काफ़ी बढ़ जाता है, बट कुछ महिलाओं की ये इच्छा कम हो जाती है। बट एज सामने वाले पार्टनर की इच्छा होने की वजह से लेट मी एक्सप्लेन कि आपको प्रेगनेंसी में सेक्स क्यों करना चाहिए। जिन महिलाओं की इच्छा कम होती है, लेट मी एक्सप्लेन कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स आपको, हेल्थ बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। फर्स्ट थिंग कि ये आप दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग बढ़ाता है, राइट? सो जो भी सिम्टम्स आपके हैं ये काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं प्रॉपर बॉन्डिंग होने की वजह से। देन सेकेंड थिंग
इज़ कि ये आपको फिज़िकली फ़िट रखने में मदद करता है। यानी कि अगर एक सेक्स एक्टिविटी आप 30 मिनट्स की करते हो तो इसमें 50 to 70 कैलोरीज़ आपकी बर्न हो सकती है। ये आपके बीपी को भी मेंटेन रखने में हेल्प करता है। फिर ये एक्टिविटी जो है ये इम्यूनिटी बूस्टर करके भी काम करती है। कुछ रिसर्च में ऐसा देखा गया है कि जो IgA एंटीबॉडी यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन A एंटीबॉडी है, ये सेक्स करने के बाद काफ़ी बढ़ जाती है, जो कि हमारे जो छोटे मोटे इन्फेक्शंस होते हैं, सर्दी ज़ुकाम खांसी जो है, ये काफ़ी हद तक आपके कम रहते हैं प्रेगनेंसी में। देन ये आपके हैप्पीनेस को बढ़ाने में मदद करता है। जो सेक्स के दरमियान एंडोर्फिन्स बढ़ते हैं हमारे ब्लड में, वो हमें खुश रखने में यानी कि हैप्पी रखने में या फिर रिलैक्स रखने में मदद करते हैं। ये आपकी स्लीप को इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट, यस, क्योंकि इसमें जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं ये आपको अच्छी नींद रखने में भी हेल्प करते हैं। एंड देन लास्ट थिंग इज़ कि जो पेन टॉलरेंस होता है वो काफ़ी हद तक सेक्स करने की वजह से बढ़ जाता है। वो इसलिए क्योंकि सेक्स के दरमियान जो हार्मोन्स होते हैं जैसे कि ऑक्सीटोसिन, ये हमारे ब्लड में बढ़ जाने की वजह से जो पेन थ्रेशोल्ड है हमारा वो बढ़ जाता है। सो जो छोटे मोटे हमें पेन्स होते रहते हैं, बैक एक होता है, पेट दर्द होता है या पैरों में दर्द होता है, ये भी काफ़ी हद तक इसकी वजह से कम हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट सवाल जो बहुत से कपल्स पूछते हैं कि मैम हमें कौन से सेक्स पोजीशंस अपनाने चाहिए जिससे हमारी प्रेगनेंसी भी सेफ रहे। सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कोई भी सेक्स पोजीशन में आप सेक्स कर सकते हो, जैसे कि नॉर्मल जो मिशनरी पोजीशन होता है, मिशनरी स्टाइल होता है, जिसमें मदर बैक के ऊपर लेटी हुई रहती है और फादर ऑन टॉप ऑफ मदर, ये पोजीशन में भी आप कर सकते हो। बट ये पोजीशन में आफ्टर सेकंड और ट्राइमेस्टर के बाद यानी कि 20 वीक्स के बाद या फिर इन थर्ड ट्राइमेस्टर ये पोजीशन जनरली आपको अवॉइड करना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जैसे जैसे आपके यूट्रस का बढ़ते जाता है, ये यूट्रस का साइज़ बढ़ने की वजह से आपके जो बैक के ऊपर मतलब यूट्रस के नीचे जो वेसल्स होते हैं, इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल्स होते हैं, वो कंप्रेस हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ा बहुत गिडीनेस यानी कि बीपी कम हो जाने की वजह से चक्कर आ सकते हैं, मचलाहट हो सकती है। ये सिम्टम्स आप कभी कभी यूट्रस का साइज़ बढ़ जाने की वजह से ये मिशनरी स्टाइल में आपको इसकी वजह से दिक्कत हो सकती है। सो कौन सी पोजीशन सेकंड ट्राइमेस्टर के बाद जनरली आपको अपनानी चाहिए, वो होती है साइड टू साइड पोजीशन या फिर वुमन ऑन टॉप पोजीशन, राइट। साइड टू साइड या स्पूनिंग पोजीशन मतलब इसमें मदर और फादर राइट और लेफ्ट लैटरल पोजीशन में होते हैं, मदर इन फ्रंट एंड फादर फ्रॉम बैक साइड, राइट। ये एक पोजीशन होती है। इसमें जनरली पेट जो होता है, एब्डोमेन जो होता है वो दबता नहीं है, जिसकी वजह से बहुत से बार वुमन इस पोजीशन में कंफर्टेबल फील करती है। फिर थर्ड पोजीशन होती है वुमन ऑन टॉप या फिर काउगर्ल पोजीशन, जिसमें फादर ऑन डाउन साइड एंड मदर ऑन टॉप ऑफ फादर, ये पोजीशन होती है। ये पोजीशन में दो एडवांटेज ये होते हैं कि मदर जो होता है, जो फिजिकल मूवमेंट होती है वो कंट्रोल कर सकती है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ये पोजीशन में जनरली पेट दबने का डर नहीं होता है, एब्डोमेन कंप्रेस नहीं होता है, जिसकी वजह से बहुत से बार मदर ये पोजीशन में भी कंफर्टेबल फील कर सकती है। सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप कोई भी पोजीशन ले सकते हो। सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में जनरली आपको मिशनरी पोजीशन अवॉइड करना चाहिए, साइड टू साइड या फिर वुमेन ऑन टॉप, ये पोजीशन आप अपना सकते हो, राइट। पोजीशन में बी एनीथिंग, इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन एनी पोजीशन इन एनी ट्राइमेस्टर यू कैन गो फॉर इट, बट जनरली ये पोजीशन अगर आप अपनाते हो तो आपके लिए ये ज़्यादा एडवांटेजेस साबित हो सकता है। एंड कुछ सवालों के जवाब मैं आपको देना चाहूँगी कि बहुत से बार जो वुड बी फादर होते हैं वो बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं प्रेगनेंसी के लिए या फिर बेबी के लिए। वो पूछते हैं कि क्या इससे मेरे बेबी को कुछ हार्म तो नहीं होगा, कुछ चोट तो नहीं लगेगी। सो लेट मी एक्सप्लेन यू, इससे आपके बेबी को कुछ हार्म नहीं होता है, क्योंकि बेबी जो होता है ये वेल प्रोटेक्टेड होता है, वेल कुशन्ड होता है एमनियोटिक फ्लूइड में। चारों तरफ एमनियोटिक फ्लूइड होता है बेबी के, उसके बाहर यूट्राइन मसल्स होती है और उसके बाहर स्ट्रॉन्ग पेल्विक मसल्स होती है। सो जनरली विद दिस फिजिकल एक्टिविटी आपका बेबी हार्म नहीं होता है, राइट। देन बहुत से बार कपल ये भी पूछते हैं कि मैम अबॉर्शन, क्या इसकी वजह से आपको अर्ली ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन होने का खतरा होता है? इसकी वजह से आपको अबॉर्शन का खतरा नहीं होता है, बट आपको ऑन एंड ऑफ वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, तो अगर ये आप अवॉइड करते हो तो बहुत से बार डॉक्टर आपको फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए अवॉइड करते हैं। सो कुछ दिनों के लिए आप अवॉइड करके वापस से आप सेक्स कर सकते हो, बट इसकी वजह से आपका अबॉर्शन का खतरा जनरली नहीं होता है। देन थर्ड थिंग, क्या इससे लेबर पेन स्टार्ट हो सकते हैं? कुछ रिसर्चर्स में ऐसा कहा गया है कि जो सीमेन में कुछ केमिकल होते हैं जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन, ये प्रोस्टाग्लैंडिन आपको लेबर पेन स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। बट प्रैक्टिकली ऐसा देखा नहीं गया है कि
सेक्स करने की वजह से आपको लेबर पेन स्टार्ट होते हैं, बट इवन इफ आफ्टर 37-38 वीक्स सेक्स करने के बाद लेबर पेन स्टार्ट भी होते हैं तो इट मे बी बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि ऑलरेडी आपका बेबी का मैच्योरिटी हो चुका है, सो देयर इज़ नो हार्म इन इट। बट एज सच इफ़ यू गो फॉर इट तो इसकी वजह से लेबर पेन्स जनरली स्टार्ट नहीं होते। बट बहुत से बार ऐसा देखा गया है कि लास्ट ट्राइमेस्टर में बहुत से बार पेशेंट को सेक्स करने के बाद थोड़ा बहुत ब्लीडिंग हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि जो आपका सर्विक्स होता है वो बहुत ही सॉफ्ट हो चुका होता है, आपकी बॉडी डिलीवरी के लिए, लेबर पेन के लिए रेडी हो रही है, जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लड सप्लाई भी काफ़ी बढ़ चुका है। तो थोड़ा बहुत भी आप हार्श या कुछ अलग पोजीशन में सेक्स करते हो तो आपको ब्लीडिंग हो सकती है। सो अगर ऐसी आपको दिक्कत होती है तो नो डाउट यू शुड इमीडिएटली कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट और ये कंफर्म कर लेना चाहिए कि एवरीथिंग इज़ फाइन और नॉट, राइट। द नेक्स्ट थिंग इज़ क्या, इसकी वजह से बहुत से बार ये भी सवाल पूछते हैं कि इसकी वजह से वाटर बैग तो ब्रेक नहीं हो जाती है, एमनियोटिक मेम्ब्रेन तो ब्रेक नहीं होता है। जनरली इतने अगर आप नॉर्मल पोजीशन में नॉर्मल विथ पेशेंट सेक्स करते हो तो जनरली इसकी वजह से आपका वाटर बैग ब्रेक होने का भी खतरा नहीं होता है। सो टेक होम मैसेज फ्रॉम टुडेज सेशन इज़ अनलेस योर प्रेगनेंसी इज़ हाई रिस्क प्रेगनेंसी, आप कोई भी ट्राइमेस्टर में सेक्स परफॉर्म कर सकते हो और जो सेक्स पोजीशन में आप कंफर्टेबल महसूस करते हो, आपको पेन नहीं होता है या दर्द नहीं होता है, वो सेक्स पोजीशन में आप सेक्स कर सकते हो, राइट। सो आई होप दिस इन्फॉर्मेशन वाज हेल्पफुल टू यू। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में से ज़रूर शेयर कीजिए और ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को विद बेल बटन सब्सक्राइब करना न भूलें।